सबको आज को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सुनैना को मारने का प्लानिंग किया जा रहा है और उसकी मम्मी जो है उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है पर वो खोल नहीं पा रही क्योंकि उन्हें सुनैना को बचाना है। इसीलिए सुनैना की जो हमेशा से सुनैना एक कैद खाना में रही थी, अब वो थोड़ी आज़ाद रहती तो सुनैना को मारने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया जाता है। तो उसको गला में रस्सी डाल के उसको टान रही है, उससे सुनैना को मतलब पूरी तरह से दर्द से रो रही है वो। उसकी मम्मी सुनैना सुनैना करके चिल्ला रही है और दरवाज़ा बहुत ज़्यादा तोड़ने का कोशिश कर रही है पर खुल ही नहीं रहा है। और नीचे है सुनैना जिसको पसंद करती है, सुनैना को जो पसंद करता है उनका शादी है नीचे में, क्योंकि उनकी फैमिली उनको किसी एक लड़की के साथ उनका शादी दे रहा है पर वहाँ फैमिली में किसी को भी नहीं पता कि वो सुनैना को पसंद करता है, पर उनका शादी करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। और इधर में है कि सुनैना बहुत ज़्यादा मेहनत करी पर उसको रस्सी सुनैना का लग रहा है कि अब दम निकल जाएगा, पर उसकी मम्मी बहुत मेहनत करके दरवाज़ा को आखिर में खोल लेती है। खोलते ही बाहर आकर सुनैना को सबसे पहले रस्सी को खींच के अच्छी तरह से किसी तरह बाहर निकालती है और वो जो लेडीज है जो उसको खींच रही थी वो डायरेक्ट गिरती है सीढ़ी से नीचे, उसका कमर में चोट लगता है। और इधर सुनैना को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हुआ था क्योंकि उसका गला में रस्सी लगा हुआ था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा उसके गला में दाग भी हो गया। तो उसकी मम्मी उस अपना बेटी को अच्छा से संभालती पर उनके पीछे भागती है कि कौन है जो मतलब ऐसे सुनैना को मारने का कोशिश किया गया। तो वो औरत बहुत ही तेज़ी से वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उन्हें कमर में चोट भी लगा हुआ रहता है। फिर सुनैना का मम्मी है जो वो जाती है उसके पीछे भागते हुए पर उसको नहीं मिल पाती, वो चले जाती। फिर सुनैना के पास सुनैना करते हुए वापस उसकी माँ अपनी बेटी के पास आ जाती है, अपना बेटी को बोलती है कि उसकी बेटी मतलब अपनी माँ से बोलने लगती है कि माँ मैं आपके लिए मतलब मैं यहाँ आप मेरे वजह से ही मतलब इतना दुख तकलीफ सहन करें, मैं अच्छा होगा कि मैं दोबारा से कैद खाने में चले जाऊँ। उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा वहाँ पर कैद खान, तुम मेरे लिए जान हो, तुम सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए सबको मार भी सकती हूँ, मतलब कुछ भी बोलने लगती क्योंकि उसकी बेटी उनके लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि वो कैद खाने में रही अब आज़ाद रहती है। वो बिल्कुल भी उसकी माँ नहीं, क्योंकि उसकी माँ बोलती तुम मेरी दिल की जान हो और तुमको मैं अपने से अलग नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी बेटी बोलती कि मैं उसकी माँ बोलती तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तो उसकी माँ सुनैना को यही चीज़ बोलती है और नीचे में है जो शादी के लिए वेट किया जाता है और वहाँ पर मतलब वो लड़का बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहता क्योंकि वो सुनैना को पसंद करता है इसीलिए। पर फैमिली बोलता है कि शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और क्या जो समय भी निकला जा रहा है, पंडित जी को भी बड़ा शादी आ भी नहीं रहा कोई। तो फिर वहाँ पर शादी के लिए बोलता है कि अगर नहीं आ रहा है तो शादी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुहूर्त निकल जा रहा है। उसकी मम्मी मतलब सुनैना को कमरे में लेके जाती है, बोलती कि तुमको यहाँ से हम ले जाएंगे क्योंकि अब यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि ये लोग बहुत ही मतलब ये दुनिया बहुत बुरी है। अपना बेटी को बोलती है कि ये दुनिया बहुत ही बुरा है, तुमको यहाँ अब नहीं रखेंगे, तुमको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। यही सोचते उसकी मम्मी फटाक से बैग पैक करना स्टार्ट कर देती है। उसकी बेटी बहुत रोती क्योंकि वो बहुत दिन तक कैद खाना में थी, अब फैमिली के पास फाइनली वो आई और वो चाहती थी कि फैमिली के साथ रहे खुशी से। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि सुनैना को मतलब मारने का कोशिश किया। उसकी मम्मी बिल्कुल भी डर गई है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी यहाँ रहे, उसका जान को खतरा हो, ठीक है ना। और वो औरत जो मारने का कोशिश कर रही थी वो भागते हुए गई और कॉल में किसी से बात कर रही थी, किसी माता से शायद। तो वो उन्हें फ़ोन पे बता रही है कि नहीं हो पाया, कोई ना कोई से आ जाता। तो उसकी वो मतलब बोलती है कि ये तो फिर वहाँ पर एक लड़की होती है वो बोलती है कि ये कोई ना कोई उसे बचा कर, कभी आशिक नहीं कभी मजनू बचा लेता है तो कभी माँ बचा लेती है, इस लड़की को छोड़ दीजिए, दूसरे पे मतलब दूसरा कोई को क्या जो लाइए। तो उसकी गुरुमा तो बोलती है कि मुझे किसी भी हालत में ये लड़की चाहिए। तो उनका जिद है कि उसको सुनैना चाहिए। यहाँ पर ये होता इधर है कि सुनैना की माँ बैग पैकिंग कर लेती है और अपना बेटी को बोलती है। उसकी बेटी जो है हाथ में एक लड्डू गोपाल लेके रहती है कृष्ण भगवान को, वो लड्डू गोपाल को लेके ही वो वहाँ से निकल बोलती है बेटी तुम चलो यहाँ से क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत तुम्हारे लिए रिस्की है यहाँ पर रहना। फिर उनकी मम्मी उनको लेके टांगते हुए बैग लेके बाहर की ओर जाने लगती है और वहाँ पर आती है सुनैना दीदी करते हुए या बड़ी मम्मी करते हुए आती है। फिर ढूंढती है तो उन्हें सुनैना दी या बड़ी मम्मी नहीं मिलती क्योंकि वो तो जाने के लिए निकलने स्टार्ट कर रहे। इधर नीचे में है जो शादी के लिए सब गठबंधन में मतलब होने लगा और जो
कन्यादान होता है उन्हें भी करना स्टार्ट कर दे, पर लड़का को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उन्हें शादी करने का मन है। वहाँ कुछ और फैमिली मेम्बर है जो बोल रहे हैं कि लग रहा है कि इन्हें शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इस बात से वो दुल्हन है उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बोलता है कि पंडित जी उन्हें बोलते हैं कि 4 फेरा, मतलब लड़का 4 फेरा के टाइम आगे रहेगा, लड़की उनके पीछे रहेगी। 4 फेरा फिर से मतलब 4 फेरा होगा, वो लड़की आगे रहेगी, लड़की पीछे रहेगी, लड़का आगे रहेगा। वही मतलब फेरा के पंडित जी उन्हें बताते हैं। इसके बाद वो बताते, पर वो है कि हिल भी नहीं रहा, पूरे फैमिली वहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर बोलता लगता है इन्हें शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। दुल्हन बोलती तुम ऐसे क्यों करे, मेरा इंसल्ट हो रहा है, तुम आगे बढ़ो। पर वो सोचे में डूबा हुआ है कि अगर मैं आगे कदम बढ़ा लूँ तो अपने पिछले हर चीज़ को भूलना पड़ेगा मुझे। ऐसा लग रहा है मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। और कुछ जन है तो जो ताने मारने से बिल्कुल चुपते नहीं, बोलता अच्छा थप्पड़ मिलेगा इन्हें और समधी दुश्मनी में, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगा कि अगर ये शादी नहीं हुआ तो। होता है वो वहाँ पर उधर देखती है कि ढूंढने के लिए गई हुई थी सुनैना की बहन, वो सुनैना दीदी और बड़ी मम्मी करके अचानक से देखती है सुनैना दी और बड़ी मम्मी दोनों बाहर के रास्ते, पीछे के रास्ते से बाहर जा रहे हैं। तो फिर वो देख लेती, बोलती है सुनैना दी। तो फिर सुनैना घूमती है तो बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल। बोलते हुए चली जाती, उसकी मम्मी टानते हुए सुनैना को लेके निकलने लगती है। फिर बोलती सुनैना दी अब कहाँ जा रही, भागते भागते वो भी उन लोगों के पीछे बाहर तक आ जाती है। फिर बोलती बड़ी मम्मी सुनैना दी रुक जाइए, आप सब कहाँ जा रहे हैं। तो बड़ी मम्मी बहुत ज़ोर से गुस्सा बोलती है तो कि तुम्हारा क्या, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं सुनैना को लेके, तुम अंदर जाओ। तो बहुत ज़ोर से डांटती है तो वो डर जाती है और वो अंदर चल जाती है। और ये उसको बोलती है कि बेटा सुनैना तुम गाड़ी में जल्दी से बैठो। और उसकी मम्मी डिक्की पे सामान रखना स्टार्ट कर देती है, बैग को, और बोलती है गाड़ी में जैसे बैठो। और उधर एक की सुनैना की बहन चली जाती है अंदर फैमिली को बताने के लिए, और सुनैना पीछे मुड़ के हवेली तरफ देखती है और अपना कुछ पल बिताया हुआ समय को याद करने लगती है। बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उन्हें फैमिली के साथ रहना था, बिल्कुल हैप्पी रहना था, खुश रहना था, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और उधर है कि सुनैना की बहन चले गई अंदर और जाके सबको बताती है कि बड़ी मम्मी है सुनैना दी घर छोड़ के जा रही है। ये सुनते ही दूल्हे जी का तो हालत ख़राब हुई क्योंकि वो सुनैना को बेहद पसंद करते हैं, इसीलिए पहला पसंद है उनका। और वो लोग को पता ही नहीं है उनका शादी दिया जा रहा है। अगर ये सुनते ही पूरा फैमिली ये अगर वहाँ से जैसे सुनते हैं, बस वो दूल्हा जो है वो दौड़ते हुए क्या जो सुनैना के पास और उसकी जो मम्मी है उनके पास चले, मतलब दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। ये देख के दुल्हन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मंडप में ही वो खड़ी रह जाती है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मंडप में दुल्हन को छोड़ के वो दौड़ने लगता है। ये देख के रोकने का कोशिश भी किया जाता पर वो किसी का भी नहीं सुनता, वो चला जाता क्योंकि उससे सुनैना का बिछड़ने का डर बहुत ज़्यादा होता है। और दौड़ते हुए चला जाता, पूरे फैमिली भी पीछे में चले जाते हैं। और दुल्हन को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मंडप में छोड़ना क्या होता है एक दुल्हन को ही सिर्फ पता होता है। तो फिर वो फाइनली दौड़ते हुए इधर है कि सुनैना की माँ सुनैना गाड़ी में फाइनली बैठ चुकी है। इसके बाद सुनैना किसी भी तरह चाहती थी कि फैमिली के साथ रहे, पर ऐसा नहीं। और उसकी मम्मी गाड़ी स्टार्ट कर देती है, वह निकलने लगती है। अचानक से आके बहुत ज़्यादा रोक लेता है गाड़ी को, बोलता है बड़ी मम्मी लोग तक कहाँ जा रहे हैं आप लोग। रोकता पूरे फैमिली वहाँ पर आ जाते। फिर सुनैना की माँ कार से बाहर निकलती है, खड़ी हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर संभाल होता बोलता है कि सॉरी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सुनैना से प्यार करता। ये सुनते ही पूरा फैमिली अबाक हो जाते हैं ये सुनते ही, और सुनैना का मम्मी भी और पूरे फैमिली भी। इसके बाद उनके दूल्हा जो है उनका आता है, क्या जो सुनैना जिसको पसंद करती है उसकी मम्मी आती है और खींच के एक थप्पड़ अपना बेटा को लगाती है। बोलती है कि मतलब उसे अब तक कहानी यहीं पर एंड हो जाता है। और ऐसे ही अच्छे शो के लिए हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब।